ओम शांति। 12 नवंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मन मत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। आज का प्रश्न, ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। बाबा तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। एक होता है किसी के संपर्क में आना बिना किसी मोह के, एक मोह में आके बड़ी याद आ रही है, एक बार हो ही आते हैं। यहाँ अपनी देह को भी भूलना है, देहधारियों को भी भूलना है, एक बाप को याद करना है। और कहीं कहते हैं ये तो सफेद कपड़े ही पहनते हैं तो हमको तो यहाँ जाना नहीं है। ऐसे संबंध संपर्क में तो रहना पड़ता है, निभाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, नौकरी भी तो करनी है, नहीं तो खाएंगे कैसे हमारे बच्चे। बाबा ने इन सब चीजों के लिए कभी मना नहीं की है, कभी मना नहीं की है। बुद्धि योग देखा जाता है कि बुद्धि कैसी बाप के साथ जुड़ी हुई है। बाबा मना कर भी दे अगर, चलो फिर भी सभी थोड़ा मान जाएंगे। मान जाएंगे क्या? बंधन लगने लगेगा। और बाबा ने आकर बंधनों से छुड़ाया, ना कि बंधन डाले। ये हमारी बुद्धि की थोड़ी कमी होती है, जो हम यही नहीं समझ पाते कि हम बंधनों से छूटने के लिए आए या बंधन डालने के लिए आए। ये जो बंधन डल जाते, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्यों नहीं करना, इसकी समझ हमें बहुत कम रहती है। ये नहीं करना, ये ज्यादा सीख जाते हैं। जैसे स्टूडेंट को कहा जाए क्लास में नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, बोलते रहेंगे, नहीं बोलना, नहीं बोलना, फिर भी बोलते रहेंगे। क्यों नहीं बोलना? तुम्हारी जितनी एनर्जी एक पढ़ाई पे लग सकती है, वो एनर्जी तुम पढ़ाई की बजाय बोलने में खर्च कर देते हो, तो तुम्हारे अंदर क्या जाएगा? लेकिन आज हमने जान लिया कि हमको ये जीवन बिताना है, इसमें ऐसा करना होता है। क्यों करना होता है पहले वो तो जान लो। इस जीवन में आपने पवित्रता अपनाई, क्यों अपनाई पहले वो भी तो जानो। कैसी आत्मा की अवस्था हो गई है, अब कैसी अवस्था होगी, उसके लिए आधार क्या है वो भी तो जानो। इसलिए कई आत्माएं बड़ा अपना त्याग सुनाती रहती, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, त्याग बड़ा सुनाती, हमने ये किया। भाग्य कोई नहीं गाता। हम ये तो कर रहे हैं ना, हम इतना तो सहन कर रहे हैं, हम इतना तो एडजस्ट कर रहे हैं, हम इतना तो ये कर रहे हैं। ये क्या है? ये अपने आप में अपने किए हुए पर बार बार प्रेशर देना और ये रियलाइज करना कि हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। तो ऐसी आत्माएं सदा कंप्लेंट बॉक्स होती हैं, उनके पास कोई ना कोई कंप्लेंट जरूर होती है उनके अपने जीवन की। उठने की, बैठने की, सोने की, जागने की कंप्लेंट ही रहती है, हमेशा कंप्लेंट रहती है। सॉल्यूशन उनके पास रहता ही नहीं है। और जिनकी लाइफ में सॉल्यूशन रहता है, खुशी भी उनके पास रहती है। अब कोई आपको कहे खुश रहो और आपको हर बात में क्या क्यों उठता हो, खुशी कहाँ से आ जाएगी? खुशी उसी को रह सकती है जिसको फुल स्टॉप लगाना आता है। बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ, कौन सी बिंदी कहाँ लगेगी कुछ पता है? तो बाबा तो जो समझाते हैं उसका अर्थ क्या है वो पहले समझ लेना चाहिए। अब बाबा ने कहा कि भल कनेक्शन में आओ, तो सारों के कनेक्शन ही शुरू हो जाते हैं। आज बाबा ने कहा कनेक्शन में आओ। दो तरह के बच्चे होते हैं ना, एक होते हैं कि मेरे बाबा ने इसके पीछे क्या भाव है, वो क्या कहा है, वो पकड़ने वाले, एक लाइनें पकड़ने वाले। आज क्या कहा बाबा ने? कनेक्शन में आओ, चलो कनेक्शन। आज बाबा ने क्या कहा? रंगीन कपड़े पहनो। हम तो उनके घर व्हाइट ड्रेस पहन के जाते थे, आज से रंगीन पहनो।
वो लाइन भूल जाते हैं कि बाबा ने ये भी कहा है, देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व हटाए, एक मुझे याद कर। तो ऐसी आत्मा जो श्रीमत परमान चलती है, ग्रस्त में रहते हुए श्रीमत परमान चलती है, तो अपना कल्याण करती है। ये है बाप का रिगार्ड रखना। और अगर मनमत पर चलते हैं तो ये है बाप का डिसरिगार्ड करना। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। ये तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर नहीं होते। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं। मालूम है कि सबके सब पास विद ऑनर नहीं होंगे, फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं, तुम क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? सब कहेंगे हम आए हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटीज भी देखो ना। नहीं, ये तो ठीक है कि आप यही बनने आए हो, ये तो ठीक है कि यही बनने आए हो। क्या बनने आए हो? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ये तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटीज भी देखो ना। बाप भी ऊंच से ऊंच है, टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, परंतु वे जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर बना भूल जाएगा, फिर गुरु बना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वे अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाबा जो समझाए, जो पढ़ाए, उसको अच्छी रीति पढ़ लेना, तो ये क्या है? रिगार्ड रखना। बाप तो बहुत मीठा है, बाप तो बहुत मीठा है। अब हम आपस में क्या कहते हैं? हम आपका पूरा रिगार्ड करते हैं और बात मानते नहीं। एक दूसरे की बात माने नहीं और कहें हमें आपका बहुत रिगार्ड है। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। कपारी खुशी रहनी चाहिए। कपारी खुशी, कैसी खुशी? कपारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हमको ऐसी खुशी है? ऐसी खुशी है? एक समान सब तो रह नहीं सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है। उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, यह तो है अनकॉमन। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। किसको ये पता ही नहीं है कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। भर श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता ही नहीं कि वे फादर कैसे हो सकता। श्री कृष्ण तो देवता है ना। यूं तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वह तो देहधारी है ना। तुम जानते हो ये शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है। पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है। ये भगवान है नहीं, वह तो एक ही निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, ये अभी हो ही नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे कि फाइनली कौन समझा रहा है। ये समझने के लिए भी हमारे पास इतनी अभी बुद्धि नहीं आई है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप बाप टीचर सतगुरु है, यह निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है कि वही बाप टीचर है और सतगुरु है। वही आया हुआ है, वही पढ़ा रहा है।
या बुद्धि में अभी निश्चय इतना नहीं है, अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलेंगे क्या? भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वे तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना। यहाँ तो वे भी पक्का निश्चय नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट्स हैं, परंतु ये पक्का निश्चय नहीं है। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। यहाँ क्या बनते हो? विश्व के मालिक बन रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? चलन, वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए? कैसी होनी चाहिए? वहां इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, बैरिस्टर बनते तो उनकी वो पढ़ाई चलती है, ये पढ़ाई डिफरेंट है। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? चलन कैसी होनी चाहिए? उनकी वार्तालाप कैसी अच्छी होनी चाहिए? बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है, तुमको कभी रोना नहीं है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, या हुसैन नहीं मचानी चाहिए। जो विश्व का मालिक बनने वाला हो और वो कहे हाय हाय, कौन? तो जो विश्व का मालिक कहे हाय हाय, तो आगे वालों का क्या होगा? या हुसैन नहीं मचानी, या हुसैन मचाना यह है हाईएस्ट रोना, हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया, जो रोया उसने खोया। क्या कहते? जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंच ते ऊंच बादशाही गवा बैठते, कहते तो हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ? चलन कहाँ? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो, स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं है। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घास काटने लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे। जैसे गांव के होंगे, उनको पढ़ने के लिए कहें कि ये गवर्नमेंट ने स्कूल खोला है, ये तुम्हारे लिए, आओ पढ़ने, तो पढ़ने नहीं जाएंगे। उन्हें घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे। उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, एकदम फ्री लाइफ है। ठीक है, पढ़ाई करो, बस्ता उठाओ, ये करो, नौकरी तो फिर भी नहीं मिलनी। उनकी बुद्धि में पहले ही आ जाता है रिजल्ट। माना बच्चे की बुद्धि में पहले ही आ गया रिजल्ट, नौकरी तो मिलनी नहीं, क्या जरूरत पड़ी है पढ़ने की। तो वो घास काटने को ही स्वतंत्रता समझते हैं, स्वतंत्र लाइफ है। पढ़ना बंधन समझते हैं, ऐसे भी बहुत होते हैं। साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते हैं, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, ऑफिसरी आदि में भी मनुष्य नौकरी करते हैं ना। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनने वाले हो ना। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। जो पवित्र बनते हैं वही बनते हैं महाराजा महारानी। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे ये तो पढ़ाई बहुत ऊंची है। विश्व के मालिक बनते हो, ये तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है। हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितनी खुशी रहती है हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावे। वास्तव में नौकरी तो बल वहां भी होती है
वहां भी नौकरी होती है, दास दासियां, नौकर चाकर आदि सब तो चाहिए ना। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी डोएंगे। इसलिए बाप कहते अच्छी रीति पढ़ो तो तुम ये बन सकते हो। कहते भी हम ये बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? कहते रहते हैं बनेंगे हैं। ऐसे स्कूल में जाते ना बच्चे, हम डॉक्टर बनने वाले हैं, और पढ़ते हैं नहीं। ख्वाहिश है डॉक्टर बनने की और कभी किताब उठाई नहीं। हम बनेंगे बनेंगे, है ना, ये बनेंगे। और चलन होना, संगम पर जो चलन दिखाएगी कि हाँ ये हैं बनने वाले। और आज हम अपने आप को कहते रहे हम ये बनेंगे जी, बनेंगे बनेंगे, तो बाबा भी बड़ा खुश हो जाएंगे ना, ये कहने वाले तो बने। चलो, माना मुंह से इन्होंने बोला तो सही में बनेंगे, इतने में ही जैसे तख्त मिलने वाला है। इसलिए बाप कहते अच्छी रीति पढ़ो तो तुम ये बन सकते हो। कहते भी हैं हम ये बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे कहते बाबा जैसे आप चलाओ, जैसे आप चलाओ। नहीं, बड़े प्यार से बोलते हैं, ये हमको ना बाबा ही चला रहे हैं, हम जो कर रहे हैं ना बाबा ही करा रहे हैं। पढ़ते हम नहीं, योग हम नहीं लगाते, धारणाएं हमारी कमजोर, सेवा हम नहीं करते। ये बस बाबा चाहते हैं तू अभी से राजा बन जा। क्या ये ऐसे मना, ये सफाइयां करना, ये अभी से ही मैं राजा हूं। संगम पर राजे और सत्युग में नहीं, बोलना नहीं चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ। बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना। हर कोई अपने आप में ही सोचता है टचिंग मेरे को भी तो आती है, इनको टचिंग आती है तो इनकी टचिंग श्रीमत, हमारी टचिंग पे बाबा बैठे ही नहीं है। कमाल की बात हो गई। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ। बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते ही नहीं, इनकी मत भी लेते नहीं, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते। सड़ी हुई पुरानी मनुष्य मत, नहीं वो ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसे करके उसी सड़ी हुई मत पर चढ़ेंगे। देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते, देखते भी हैं, दिखाई भी दे रहा है कि शिव बाबा कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। कह क्या रहे हैं, इधर से कह रहे हैं, फिर भी सोचेंगे जैसे शिव बाबा हमको ही आके कहेंगे। मतलब बड़ा गहरा प्यार है, ब्रह्मा बाबा को तो बीच में से हटा ही देते हैं। ऐसे होता था साकार में, देखो माना ये एक दो जो भी होते थे उनकी क्या बुद्धि रही होगी। सोचो, जिनके थ्रू बात होती है उनको समझ रहे हैं कि हाँ ये अपनी मत डाल देते, हम तो शिव बाबा से डायरेक्ट पूछेंगे। देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। जिसको पाई पैसे की कोड़ी जैसी मत कहें उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कोड़ी मिसल बन गए। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, ये नहीं कि सबके नुकसान को बाबा फायदे में बदलेंगे। किनके नुकसान को फायदे में बदलेगा बाबा? निश्चय बुद्धि वालों के। संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा, कभी घाटा पड़ ही नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है, यहाँ तो है ही मनुष्य मत। गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। गाया जाता है 3 मत है, मनुष्य मत, ईश्वरीय मत, दैवी मत। मनुष्य मत डालते रहते ना, ईश्वरीय मत पर कोई कोई चलता है, और दैवी मत जब सत्युग में जाएंगे।
अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर वहां तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो, कोई दुख की बात ही नहीं है, वह भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है, फीलिंग में लाना होता है ये बातें, फिर तुम्हें भविष्य की फीलिंग आती है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली नहीं करो, भल कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं, कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते हैं देह सहित दे के सब संबंध छोड़ो, बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये पक्का निश्चय करो, ये भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट्स हैं समझने की। सतगुरु सर्व को सदगति देने वाला तो एक ही बाप है, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं, आगे ये बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे, अभी तो सारी स्मृति आई है, यह भी बच्चे समझते हैं। आत्मा को ही पापात्मा और पुण्यात्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता है। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो भी कितनी बेसमझी है, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं, एक को नहीं, एक को नहीं, सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होती ही है पवित्र आत्माएं, रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघन डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध, लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाए। इस युद्ध का किसको भी पता नहीं है, यह है गुप्त, यह है गुप्त, इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम। योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। बाप खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, वही तमो प्रधान बना है तत्त्वम। बाबा एक को थोड़े कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ा है, आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफर होते हैं ना तो सब मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट सारी निकल आती है। कोई कहे मेरे पास फेल होने की रिजल्ट पता नहीं पड़ेगी, जब अगली क्लास में ट्रांसफर होंगे जो पास होंगे वो उस क्लास में आ जाएंगे, जो फेल होंगे वो पिछली क्लास में रह जाएंगे। पता पड़ता है कि नहीं पता पड़ता, सब पता पड़ जाता है, रिजल्ट निकल जाती है। बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं। बच्चे आते थे ना, पढ़ने वाले भी, बच्चे बच्चियां सब आते थे। और एक बच्ची आई थी, कहाँ से, आगे सुनो। बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं। बोली लंदन से। लंदन से आते हैं, लंदन में पढ़ती थी तो बोली कहाँ से आते हैं, लंदन से। अब तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे, अब तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे। देखो इस बच्ची के आते हैं लंदन से, पेपर पास करने वहां के लंदन से पेपर है। अब तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे, ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा, सब साक्षात्कार करेंगे।
कैसी वंडरफुल पढ़ाई है, कौन पढ़ाते हैं किसको पता ही नहीं है। कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं पढ़ाई में सब नंबरवार है, तो खुशी भी नंबरवार होगी। ये जो गायन है ना, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया है, भल बाबा जानते हैं ये बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है। आज देखो तो इनकी अवस्था देखकर ऐसा लगता है कि ये कभी गिरने वाले नहीं है, और फिर देखो पता नहीं क्या होता है। पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में ही नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में, तो झट चले जाएंगे। अगर बाबा थोड़ा ही कहते, क्या बात, चला नहीं जा रहा ना ज्ञान मार्ग, चलो जाओ, इसको छोड़ दो और घर बसा लो, कोई बात। माना चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो बाबा ऐसे किसी का अगर टेस्ट ले ले, तो ऐसे भी बच्चे हैं जो झट बाप का हाथ छोड़कर उस दुनिया में चले जाएं। और नाम पता क्या लगाएंगे कि हमको बाप ने श्रीमत दी है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में, तो झट चले जाएंगे। कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं, कहाँ से निकले कहाँ चले जाते हैं। उनकी चलन, बोलना, करना ही ऐसा होता है। सब पता पड़ता है बाबा को कि इनकी चलन कैसी है, इनके बोलना, करना, चलना किस हिसाब का है, और ये आत्मा क्या चाहती क्या है, सब पता होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें, इतना मिल जाए ना हमको तो हम जाकर अलग रहें। चलन से समझा जाता है, इसका मतलब निश्चय नहीं, लाचारी बैठे हैं। जो ऐसे बोल भी देते हैं ना, हमको इतना दे दो, हमने अपने जीवन के इतने साल लगा दिए, हमको इतना दे दो, हम तो चले जाएंगे, हम तो चले जाएंगे। इसका मतलब वो आज दिन तक यज्ञ में लाचारी बैठे हैं। बहुत हैं जो ज्ञान का ग भी नहीं जानते, ग कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने ही नहीं देती, ऐसे सब सेंटर्स पर है, कभी पढ़ने आते ही नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे ये काम ना करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है ना, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना, यहाँ भी नंबरवार मर्तबे है, सिर्फ फर्क क्या है, वहां आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख रहता है। बच्चों की बुद्धि में ये वंडरफुल बातें, कैसा ये ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प हम वही पाठ बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते। इतनी छोटी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है, वही फीचर्स, वही एक्टिविटी, यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नहीं, ये चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो? आत्मा का बाप शिव बाबा है, यह तो समझते हो ना। जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो अच्छा है ना। बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए, बस काम खत्म। अपने को आत्मा समझते हो? शिव बाबा कौन है? आत्मा का बाप है ना। सतो प्रधान थे ना, तमो प्रधान बने हो ना, अभी क्या बनना है? सतो प्रधान। कैसे बनोगे? ऐसे छू मंत्र से तो बनने से रहे, तो याद करो सतो प्रधान बन जाएंगे, बस हो गया काम। बोलो बेहद का बाप ये स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की तो कोई बात ही नहीं है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी पढ़ाई है, और इतनी सिंपल बात सिंपल सी बुद्धि में आती नहीं कि शास्त्रों की इसमें तो कोई बात ही नहीं है। शास्त्र शुरू भी कहाँ से आएंगे?
यह तो जब बहुत हो जाते तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। सत्युग में शास्त्र होते ही नहीं, परंपरा तो कोई चीज होती ही नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है। कभी मूंझना व गुटखा नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। देखो भगवान क्या कह रहे थे, भगवान ने क्या कहा कि अगर तुम्हारा निश्चय है तो कुछ उल्टा भी हो रहा होगा ना, उसको मैं उल्टा कर दूंगा। लेकिन ये उनके लिए है जो निश्चय बुद्धि है, जिनके अंदर इतना सा भी कुछ, मतलब जैसे सरसों के दाने में सल होता है ना, इतना सा भी कभी डाउट नहीं है, परसेंटेज इतना कभी डाउट नहीं है। तो कुछ उल्टा भी होने वाला होगा ना, वो उल्टा हो जाएगा। इतना निश्चय, निश्चय की तो बहुत गहराई है। कहने को हम सभी कहते हैं हमारा निश्चय हमारा निश्चय, और जब निश्चय की बात आती है ना, तो हम जब परमात्मा के महावाक्यों पर डाउट करना शुरू करते हैं, पता नहीं हम हैं कि नहीं है, तो ये भी निश्चय की कमी है, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। इसका मतलब तुम्हें परमात्मा की सिलेक्शन पर डाउट है। तुम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर तुम्हारी स्टडी चल रही है, और फिर तुम डाउट करो कि पता नहीं मैं देवता बन पाऊंगा नहीं, पता नहीं मैं लायक हूं भी कि नहीं। सिलेक्शन हो गई, एडमिशन हो गई, तुम्हारे पे खर्चा किया जा रहा है, पर फिर भी सोचो, पायलट बनते हैं ना, उसमें बड़ा खर्चा लगता है। तैयार नासा में जिसने जाना हो, उस फील्ड में बड़ा खर्चा लगा, और आ जाए रॉकेट में बैठ जाए, फिर ये सोचे पता नहीं मैं लायक हूं कि नहीं। मैं इतना सारा उसके ऊपर खर्चा किया जाए, इतनी सारी एक्टिविटीज की जाए, और फिर वो ये सोचे कि पता नहीं मैं इस लायक हूं कि नहीं। तो ये निश्चय में डाउट है। तो जहां डाउट है वहां जीत नहीं होती है। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। पाई पैसे की मत, खुद की सोच हमारी जो मनुष्य मत की है वो पाई पैसे की है, वो मत चलाओ, ईश्वरीय मत पर चलो। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। घुसा देते हैं ना कभी कभी हम ईश्वरीय मत में अपनी मन मत घुसा देते हैं, वो नहीं चलानी। आज का वरदान, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में, और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा ये स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। आज का स्लोगन, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। ओम शांति।